कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बुहाई नाम की गर्ल जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। एक दिन से पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही बड़ा बिलियनर है, बहुत ही रिच है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड अब हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कोमा में चला। बुहाई उसका ख्याल रखती है, उसके बेड पे जाके रोती रहती है। एक दिन जब उसके बॉयफ्रेंड को होश आता है, बुहाई अभी बाहर गई थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर बैठी थी जिसका नाम जीरो था। जीरो उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं ही तुम्हारा ख्याल रखती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब यूसेंग जो बुहाई का बॉयफ्रेंड है, उसके दिल में जीरो के लिए प्यार बढ़ जाता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और बुहाई से ब्रेकअप कर लेता है। बुहाई को जब ये सच पता चलता है तो वो भी बहुत दुख होती है, लेकिन वो मूव ऑन करने की कोशिश करती है। एक अनजान लड़का बुहाई से मिलता है, वो उसे सीक्रेटली प्यार करता था। वो उसे कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बुहाई मना कर देती है, वो कहती है मेरे दिल में कोई और है, पर वो लड़का हमेशा उसकी हेल्प करता रहता है। वैसे बुहाई की बेस्ट फ्रेंड बहुत ही लालची है, वो कई लोगों के साथ चीट कर रही है और यूसेंग को भी उसने अपना अगला शिकार बनाया है। क्योंकि वो रिच है इसीलिए वो उसके साथ वेडिंग करना चाहती है पैसों के लिए। बुहाई को ये बात पता नहीं है। एक दिन यूसेंग बहुत ज्यादा ड्रंक था तो बुहाई उसको घर लेके जाने की कोशिश करती है। यूसेंग उसके साथ फोर्सफुली किस करने लगता है। अब अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वो यूसेंग के घर पे है और उसके बेड पे है। तभी यूसेंग की मॉम वहाँ पे आती है और साथ में वहाँ जीरो भी थी। जीरो जब देखती है कि यूसेंग के साथ बुहाई लेटी हुई है, सोई हुई है, तो गुस्से में यूसेंग से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है और यूसेंग उसे मनाने के लिए बाहर जाता है। अब यूसेंग की मॉम बुहाई से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम कुछ सालों के लिए, बस 1 से 2 साल के लिए यूसेंग से वेडिंग कर लो। मैं चाहती हूँ कि जीरो इसकी लाइफ में दोबारा ना आए, क्योंकि यूसेंग को अभी पता नहीं है जीरो कितनी बड़ी चीटर है, वो पैसों के लिए उसके साथ में है। बुहाई भी ये बात समझ जाती है और वो शादी के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं वेडिंग वाला दिन आता है। यूसेंग और बुहाई घर में ही वेडिंग करते हैं। यूसेंग के दिल में अब सिर्फ नफरत है बुहाई के लिए, पर बुहाई तो उसकी हेल्प के लिए उसके साथ वेडिंग करती है। पता नहीं वो सच्चाई क्यों नहीं बता रही कि मैं ही तुम्हारा ख्याल रखती थी, मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ। वो कुछ भी सच नहीं बताती। यूसेंग उसके साथ कई बार फोर्सफुली नाइट बिताता है, लेकिन फिर भी बुहाई को फर्क नहीं पड़ता, वो अभी तक सच नहीं बताती है। ऐसे ही कई साल बीतते हैं, फिर भी यूसेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर पर कई मिस्ट्रेस को लाता है, कई लड़कियों को लाता है, बुहाई को जेलस फील करवाता है। बेचारी बुहाई अंदर ही अंदर दम घोटते रहती है। यूसेंग बुहाई को बहुत बुली भी करता है, बहुत ज्यादा फोर्स करता है, पर फिर भी बुहाई चुपचाप सबको सहती रहती है। अब बुहाई जो है यूसेंग की कंपनी की पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है, यानी कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट। अब उसके साथ वो काम करती रहती है। जो एम्प्लॉय है वो बुहाई से बहुत जलते हैं, वो उसे फंसा भी देते हैं एक ऐसे बॉस के साथ जो उसे छेड़ने लगता है, पर मेन टाइम पे यूसेंग आता है, वो उसे बचा लेता है। अब यूसेंग उसे कई बार, वैसे यूसेंग हर बार बुहाई से पूछता है कि मैं तुम्हें इतना बुली करता हूँ, इतना फाइट करता हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाती हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, तो यहाँ इतना दर्द क्यों सह रही हो? पर बुहाई चुपचाप रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। अब एक दिन बुहाई को कोई कॉल करता है, बुहाई वहाँ जाती है और कोई उसे किडनैप करके एक जगह बंद कर देता है। पर कुछ देर बाद वहाँ यूसेंग आता है जो उसे बचा लेता है। बुहाई को बहुत डांटता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो? अब कुछ दिन बीतते हैं, हम देखते हैं कि यूसेंग की मॉम आती है, उन दोनों को एक टिकट देती है एक शो का, जहाँ कपल्स शो को एंजॉय करेंगे। पहले तो यूसेंग मना करता है, पर यूसेंग कुछ देर में मान जाता है। धीरे धीरे यूसेंग के दिल में बुहाई के लिए प्यार बढ़ने लगा था। अब शो के लिए दोनों रेडी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बुहाई मास्क पहनकर रिवर के पास खड़ी है और वहीं पर एक अनजान लड़का जो कि बुहाई को लाइक करता है, वो उसके पास जाता है। वैसे उस अनजान लड़के ने मास्क पहन रखा था, तो बुहाई उसको पहचान नहीं पाती है। तो अनजान लड़का उसके साथ डांस करने लगता है, बुहाई भी डांस करने लगती है। वो लड़का उससे पूछता है क्या हो अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो उसके दिल में कोई और हो, तो तुम क्या करोगे? बुहाई कहती है कि मैं वेट करूंगी उससे और बाकी। फिर वो लड़का कहता है अगर मैं भी वही कर रहा हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन वो लड़की किसी और को पसंद करती है और वो उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत टॉर्चर करता है, बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, फिर भी वो उसके साथ रहती है। बुहाई कहती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसके बदलने का वेट कर रही है। अभी हम देखते हैं कि यूसेंग दूर से उन दोनों को साथ में देखता है और उसे लगता है कि शायद वो जीरो है, तो वो उसके गले लग जाता है। बुहाई को कहता है कि जीरो तुम कब आई, मुझे बताओ। तभी बुहाई अपना मास्क उतारती है और कहती है कि यूसेंग तुम अभी तक जीरो को भूले नहीं। अब यूसेंग बहुत दुखी हो जाता है, वो बाहर जाकर ड्रिंक करने लगता है। यूसेंग के पास बुहाई जाती है। अब यूसेंग पूरा ड्रंक हो चुका था, बुहाई को किस करता है, फिर उसे दूर हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यूसेंग के दिल में थोड़ा थोड़ा बुहाई के लिए प्यार था, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब वो कुछ दिन बीतते हम देखते हैं कि जीरो वापस घर आ जाती है और वो यूसेंग की सबके सामने कहती है कि वो उसे अभी भी प्यार करती है। यूसेंग उसके साथ दोबारा रिलेशन
रिलेशनशिप में आ जाता है, बुहाई को कहता है कि हम दोनों डिवोर्स कर रहे हैं कुछ ही दिनों में। बुहाई को दुख होता है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। यूसेंग कहता है मैं पहले ही कह रहा था, मैं जीरो का वेट कर रहा हूँ। अब किसी काम से बुहाई बाहर जाती है। अगले दिन जब वो आती है तो यूसेंग उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम उस फ्रेंड के साथ पूरी रात थी, क्या तुम दोनों फिजिकल हुए थे। बुहाई कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है ऑलरेडी, तो चिंता मत करो। वैसे तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम जेलस हो। यूसेंग कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ जीरो आती है और कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हारा, वैसे अच्छी बात होगी कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। वैसे यूसेंग इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब तक डिवोर्स हो तुम यूसेंग के नाम पे कोई खिलवाड़ करो। बुहाई कहती है खिलवाड़ तो तुम दोनों कर रहे हो, अभी डिवोर्स नहीं हुआ और तुम दोनों साथ में आ गए। अब हम देखते हैं अगले दिन जीरो जब घर जाती है तो यूसेंग की मॉम वहाँ पर आती है और अकेले में जीरो से बात करती है। वो जीरो को डांटते हुए कहती है मेरे घर की बहू तुम कभी नहीं बन पाओगी, मैं कभी अलाउ नहीं करूंगी। यूसेंग को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी, मैं जानती हूँ कि तुम यूसेंग को चीट कर रही हो। उनके पास जो फोटोज थी वो जीरो को दिखा देती है। जीरो को गुस्सा आता है। यूसेंग अभी घर पे नहीं था। वो यूसेंग की मॉम को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। बुहाई आती है। बुहाई ये सब देख लेती है। वो जीरो को बहुत डांटती है। जीरो अब अपने आप को भी दीवार पे सिर मारती है और अपने आप को घायल कर लेती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे बुहाई ने ही दोनों को घायल कर दिया। अब कुछ देर में यूसेंग आता है और बुहाई को गलत समझ के उसे डांटने लगता है, उसे घर से भगा देता है और कहता है कि हम जल्दी से जल्दी डिवोर्स करेंगे। हम देखते हैं सड़क पे बेहोश हो गई थी वही अनजान लड़का जिसका नाम युंग है, वो उसे हॉस्पिटल आता है। उसे बताता है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो। युंग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहो तो रख सकती हो। तो बुहाई कुछ जवाब देती आगे वो हॉस्पिटल से जाती है। यूसेंग उसे रास्ते में मिलता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे कारण उसका मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी मेरे बच्चे की, तुम्हारे कारण मेरा बच्चा खो गया। बुहाई कहती है मुझे माफ करना लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं करूंगी और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे की। अब यूसेंग घर जाता है। वो जीरो से बात करता है। आगे हम देखते हैं अब बुहाई को तो यूसेंग बहुत ज्यादा नफरत करने लगा है। जीरो को पता चल जाता है कि बुहाई का एक 5 साल का लड़का है, वो भी यूसेंग का ही है और बुहाई अभी भी प्रेग्नेंट है। तो प्लान बनाती है कि किसी तरह दोनों बच्चों को मार दे और जल्दी से जल्दी उसका डिवोर्स कर दे और यूसेंग से जल्दी से वो शादी कर ले। अब एक दिन क्या होता है कि जीरो यूसेंग के साथ नाइट स्पेंड कर रही है, वो बैठी है उसके साथ और तभी बाहर बुहाई रोती गिड़गिड़ाते हुए आती है। वो कुछ पैसे मांग रही होती है। जीरो वो यूसेंग को ऊपर भेज देती है कमरे में और खुद ही बुहाई से बात करती है। बुहाई कहती है कि मेरा 5 साल का लड़का है, वो यूसेंग का ही है, मुझे पैसे चाहिए, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। पर जीरो उसको पैसे नहीं देती है। ऊपर जाकर वो यूसेंग को उल्टा बोलती है। वो कहती है कि उसका पहले किसी बॉयफ्रेंड का एक बच्चा है जो 5 साल का है, वो उसके इलाज के लिए पैसे मांग रही है। और दूसरी बात वो कह रही है कि अगर तुमने उससे डिवोर्स के लिए फोर्स किया तो वो अबॉर्शन करवा लेगी। ये सुनकर तो यूसेंग पैसों के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो जब अब जीरो नीचे जाके उल्टा बुहाई को बता देती है कि वो कुछ नहीं करने वाला। वो कह रहा है कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। बुहाई बहुत ज्यादा रोती है। रात भर वो बाहर बैठी रहती है। अब जैसे सुबह होती है बुहाई तो बिल्कुल ठंड से बेहोश हो चुकी थी। तभी यूसेंग बाहर आता है घर से। बुहाई को 10 मिलियन का चेक देता है। बुहाई बहुत दुखी थी। वो उस चेक को नीचे गिरा देती है और यूसेंग को डांटते हुए कहती है बच्चा मर गया मेरा, तुम अब खुश हो, मैं अब डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी जल्दी से जल्दी। यूसेंग कहता है क्या बात है, एक ही रात में तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया, चलो डिवोर्स पेपर जल्दी से साइन कर लेते हैं। अब बुहाई दुखी होते हुए वहाँ से जाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है जो अभी वो प्रेग्नेंट थी वो बच्चा भी उसका मर गया, यानी कि उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं। वो बहुत ज्यादा बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी। अब बुहाई यूसेंग तो अलग हो चुके हैं। बुहाई अकेले रहने लगती है। जो अनजान लड़का था जो युंग था वो उसके पास आने लगता है, उसके काम में हेल्प करता है। जो बुहाई थी वो वर्क के साथ नॉवल भी लिखती है, वो एक आर्टिस्ट भी है। युंग के साथ उसको बहुत अच्छा लगता है। वो उसे हर तरीके से हेल्प करता है। ऐसे ही दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी बुहाई कंफर्टेबल नहीं है। अभी युंग पूरी कोशिश करता है। एक दिन उसे चोट लग जाती है तो हॉस्पिटल जाता है। बुहाई उसकी हेल्प करती है। जो जीरो थी वो अभी भी खुश नहीं थी। बुहाई अपनी लाइफ में अच्छी कर रही थी। वो उसे मरवाना चाहती थी। वो गुंडों को पैसे देकर उसे मरवाने की कोशिश करती है पर फिर भी वो जिंदा बच जाती है। बेचारा उसमें युंग भी घायल हो जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उसकी थोड़ी सी याददाश्त चली जाती है। वो उसे लगता है कि बुहाई उसकी वाइफ है तो उसे डियर वाइफ हनी कह के पुकारता है। बुहाई को दुख होता है कि युंग उसके चक्कर में
चोट खा गया। अब एक दिन बुहाई को यूसिंग दिखता है। वो यूसिंग से कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदले, क्या तुम्हें सच्चाई पता चली? यूसिंग कहते साफ से बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो। बुहाई कहती है अच्छा होगा कि टाइम ही तुम्हें सब कुछ बताए। अब बुहाई वहाँ से चली जाती है। एक दिन उसे जीरो का जो दूसरा बॉयफ्रेंड है वो मिलता है। वो यूसिंग को कहता है कि आज मैं तुम्हें जीरो का असली चेहरा दिखाऊंगा, क्योंकि जीरो तब मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, और साथ में वो तुम्हें चीट भी कर रही है, तो सच पता चलना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जीरो को बुलाता है और दोनों अपनी सारी स्टोरी को शेयर करते हैं एक दूसरे से कि कैसे उन दोनों ने बुहाव की और यूसिंग की लाइफ खराब करी है। चुपके से यूसिंग सब कुछ सुनता है। उसे बहुत दुख होता है कि उसके कारण बुहाव की सारी लाइफ खराब हो गई। उसने अपने हाथों अपने बच्चों को भी खो दिया। अब वो बुहाई के पास जाता है, उसे माफी मांगता है, पर बुहाई उसे माफ नहीं करती है। दूसरी तरफ यूंग को भी कहता है कि प्लीज मुझे बुहाव को वापस कर दो, पर यूंग उसे बहुत डांटता है और कहता है कि भूल जाओ, बुहाव अब मेरी है और मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुमने जो किया है वो कभी भी माफी लायक नहीं है। अब यूसंग पछताते रहता है अपनी पूरी लाइफ। दूसरी तरफ बुहाई को अपना एक लव लाइफ पार्टनर मिल चुका है और साथ निभाने वाला मिल चुका है जिसका नाम यूंग है। वो उसके साथ है, वो बहुत खुश है। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।